सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी के लाहौर में डेरे गवर्नर पंजाब की बिलावल हाउस में मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने सदर सरदारी को पंजाब के हुकूमती और सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत के साथ पावर शेयरिंग के ज़ेर तमाम मामलात पर भी तबादला ख्याल। तंजीम के साथ वर्किंग रिलेशनशिप। पंजाब में तंजीम साजी वर्कर्स के मसाइल पर भी गुफ्तगू। अवार्ड जो है कि वो बजाय के डिमांड जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए। मैं भी बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर से, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करें। अभी फ़िलहाल हमें इसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए। मेरिट को इन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी है। गिलगित और आज़ाद कश्मीर को एनएफसी के तहत फंड्स मिलने चाहिए। एनएफसी अवार्ड भीख नहीं, हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस बारे में बात करूंगा। चाहते हैं नून लीग आज़ाद कश्मीर और गिलगित में कामयाबी हासिल करे। मेरिट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पार्टी ओहदेदारों से खिताब। कहा, फ़ज़ा बहुत अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। पुराने साथियों को मेरिट पर टिकट दिया जाएगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। पार्टी के उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के जनरल इंतखाबात 24 जनवरी 2026 को होंगे। नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी 2026 तक अलॉट किए जाएंगे। बानी की बहनों पर वाटर कैनन चलाना शर्मनाक इक़दाम है। सूबाई हुकूमत इस नारवा और गैर इंसानी सलूक की भरपूर मजम्मत करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा, एनएफसी इजलास में सूबाई हकूक़ के लिए सब कमेटी कायम होना खुश आइंद है। सब कमेटी की सरबराही सूबाई मुशीर ख़जाना करेंगे। वाजिबात के हवाले से सिफारिशात वफाक को पेश की जाएंगी। वज़ीर आला की NHP और NFC बकायाजात पर महकमा ख़जाना को हर हफ्ते वफाक को ख़त अरसाल करने की हदायत। अगर किसी करप्शन की शिकायत मुझे मौसूल हुई तो कार्रवाई की जाएगी। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए मजीद शराइत लगा दी। आला सरकारी अफसरान के असासों की ऑनलाइन अशात लाजमी करार दे दी। करप्शन रिस्क कम करने के लिए एक्शन प्लान बनाने की भी हिदायत। सूबाई एंटी करप्शन इदारों को मजीद इख्तियारात देने पर जोर। IMF ने शुगर सेक्टर में भी इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने 23 शराइत मान ली। तरक्याती स्कीम्स में कमी। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर 5% एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। शुगर सेक्टर की मुकम्मल डी रेगुलेशन की यकीन दहानी। 40,000 बड़े दुकानदारों के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की तनसीब 2 साल में मुकम्मल होगी। IMF ने नई सरमायाकारी पर माली मरात, गारंटीज, ईंधन सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी और गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से भी रोक दिया है। कर्ज प्रोग्राम के दौरान नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या दीगर जोन्स बनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब के लिए $40 करोड़ का नया मंसूबा मंजूर कर लिया। मंसूबे के तहत 16 शहरों में पानी, सीवरेज और सफाई की सहूलियात को अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे से 45 लाख अफराद को बेहतर पानी और सफाई और 20 लाख अफराद को सीवरेज की बेहतर खदमात फराहम होंगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी। बच्चों में स्टंटिंग कम करने और शहरी इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने पर भी तवज्जो दी जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $54 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $400 मिलियन रियासती इदाराजाती इस्लाहात के लिए फराहम किए जाएंगे। रकम सिंध के साहिली अजला में क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने पर भी खर्च होगी। SOS रिफॉर्म्स के लिए पहला कर्ज रिजल्ट बेस्ड होगा। मंसूबे में खवातीन की क़यादत में 25 फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। ब्लॉकचेन में ताउन के लिए पाकिस्तान और बाइनेंस के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वज़ारत खजाना और बाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स अथॉरिटी ने बाइनेंस और HDX को NOC जारी कर दिया। चेयरमैन PVRA बिलाल बिन साकिब का कहना है कि पाकिस्तान से मुंसलिक सालाना डिजिटल एसेट ट्रेडिंग का हजम $300 अरब से ज़ायद है।
ब्रसल्स में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेल्जियम के वज़ीर दाखिला बर्नार्ड कोइंटन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। इमिग्रेंट्स की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए दो तरफा इश्तराकी अमल को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग से मुतालिक ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इराकी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी से भी मुलाकात। इराकी वज़ीर दाखिला तमाम पाकिस्तानी ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त देने का ऐलान। फाइव जी की लॉन्चिंग से कबल टेलीकॉम सेक्टर में सरमाकारी से मुतालिक बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान में छोटे मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लाइसेंस के इजरा के हवाले से राह हमवार। वजारत IT ने MVNO लाइसेंस मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दिया। IT हुकाम के मुताबिक फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने के लिए आलमी MVNO से मुशावरत जारी है। MVNO लाइसेंस की फीस $50 लाख से कम करके $1,40,000 कर दी गई। सरमाकारों की सहूलत के लिए MVNO लाइसेंस की मुद्दत 15 साल मुकर्रर। MVNOs अपनी ब्रांडिंग और कस्टमर सर्विस खुद चलाएंगे। सोने की फी तोला कीमत में 10,000 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 4,54,262 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,89,454 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में $107 का इजाफा हुआ। सिंध हुकूमत का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जामा इस्लाहात का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आबादकार मईशत की रीढ़ की हड्डी है, हर मुमकिन सहूलत देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक पर मबनी ज़राअत को फ़रोग दिया जाए। हारियों के लिए बर वक्त और शफाफ माली मामलत यकीनी बनाई जाए। सिंध हुकूमत का ज़राई तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी से ज़राई पैदावार बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सेग्रिड की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम, मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजिकल ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग पर तफसीली बातचीत। मरियम नवाज ने कहा कि नीदरलैंड्स पाकिस्तान का दूसरा बड़ा यूरोपी तजारती शराकतदार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते की बहाली की ख्वाहिश का इजहार। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा पानी पी चाय आज भी कर रहे हैं। फैज़ अमीर से मुतालिक फैसला तारीखी है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, फैसले के मुल्क की तारीख में दूर रस नताइज निकलेंगे। साबित हो गया कोई कानून से बालातर नहीं। कराची में खूनी टैंकर्स का एक और हादसा। कोरंगी 3 क्वार्टर बंगाली पाड़ा के करीब 12 साल लड़का टैंकर के नीचे आ गया। अहले इलाका का एहतजाज, ड्राइवर गिरफ्तार। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। बच्चा साइकिल चलाते हुए अचानक गिरा और टैंकर के पहिए तले कुचला गया। फरहान घर में सबसे छोटा और मदरसे का तालिब इल्म था। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। मां 2 बेटों समेत जान से गई, बाप जख्मी। रवां साल हैवी ट्रैफिक से अमवात की तादाद 248 हो चुकी। एबटाबाद में डॉक्टर वर्धा अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा रिमांड दे दिया। उधर JIT की टीम मकतूला के घर का दौरा किया। ज़राए के मुताबिक JIT टीम ने मकतूला के अहले खाना से ताज़ियत की और केस से मुतालिक अहम मालूमात हासिल की। मुतासरा खानदान को मुल्जिमान को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी कराई। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से ट्रांसपोर्टर के नुमाइंदों की बातचीत। मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मसाइल को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करेंगे। हुकूमत का मकसद इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शहरियों के लिए हालात को बेहतर बनाना है। ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव मिलकर जुडिशरी से मजाक कर रहे हैं। जब दिल करता है अदालती ऑर्डर मान लेते हैं, जब दिल करता है ऑर्डर नहीं मानते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना को जनवरी तक पेंशन अदा करने का हुक्म।
मजीद वक्त मांगने पर अदालत बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू और ऑडिटर जनरल के अकाउंट मुंजमद होंगे। इसमें कोई जिद और अना वाली बात नहीं है। अदालत ने अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना होता है। हम कोई सख्त ऑर्डर नहीं करना चाहते, वरना आपको और हमें तकलीफ होती है। अदालत ने हिदायत के साथ केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम पार्क्स बहाल करने का हुक्म और तजावुजात हटाने की हदायत। स्मोग और माहौलियाती आलूगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पार्क्स को बहाल करें ताकि बच्चे वहाँ खेल सकें। दरख्त और हरियाली को ख़त्म करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। नासिर बाग समेत कई तारीखी मकामात लाहौर की पहचान है। LDA समेत कोई भी मनसूबा शुरू करे तो उनकी अहमियत को मद्देनजर रखें। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो मजबूरन मुझे नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। PHA कानून के मुताबिक दरख्तों की प्लांटेशन करें। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज। बाला इलाकों में खुनकी बढ़ गई। लेह में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। कल्लात -4, कोयटा 0, इस्लामाबाद 3, पेशावर 4, लाहौर 8 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और कश्मीर में कोहरा पड़ने का इम्कान। सिंध में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रिकॉर्ड। शुमाली बलोचिस्तान, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी मुतवक्की। इंसाफ ना मिला, मौत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए आने वाला रावलपिंडी का रहायशी चल बसा। 70 साला आबिद हुसैन के ज़ेरे तामीर घर का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई 2024 से ज़ेरे इल्तवा है। अदालत ने मुकदमे की समाअत मुलतवी की थी। अदालत से वापसी पर सुप्रीम कोर्ट इस्तकबालिया पर मुअम्मर शख्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया।